नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। यूपी पीसीएल टीजी2 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। आज हमने सिंक्रोनस मोटर से प्रश्न लिए हैं, जो कि इसका पहला पार्ट है। दोस्तों इसमें कुल 80 प्रश्न दिए गए हैं। अगले पार्ट में पूरा इसमें के सारे प्रश्न कंप्लीट करा दिए जाएंगे। दोस्तों अभी तक हमने डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सारे प्रश्न करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए और उन्हें ज़रूर देखें। ये आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों आपका टेक्निकल में कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे यूपी पीसीएल हो, डीआरडीओ हो, यूपीआरवीएनएल, कोई भी एग्ज़ाम टेक्निकल का हो, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गैर समुन्नत ध्रुवों का उपयोग सामान्यतः किस पर किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल उच्च गति प्राइम मूवर्स पर। दोस्तों इसका केवल उच्च गति प्राइम मूवर्स पर करते हैं या बेलनाकार ध्रुवों का प्रयोग उच्च गति वाले प्राइम मूवर्स पर किया जाता है, जबकि समुन्नत ध्रुवों का प्रयोग निम्न गति वाले प्राइम मूवर्स पर करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, निम्न उत्तेजित और अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर के लिए शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर के बारे में निम्न में से इनमें से कौन सा सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें भार में वृद्धि के साथ एकक की ओर वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन आप खुद से चेक करें, क्योंकि परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए हम डिस्क्रिप्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आप खुद से रोक कर पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों पेन कलम लेकर ज़रूर बैठें। दोस्तों ये सवाल ज़रूर हल करें। 6 पोल वाली एक तुल्यकालिक मोटर 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति द्वारा संचालित है। यह 0.8 अग्रगामी शक्ति गुणक पर 100 एम्पीयर की लाइन धारा लेती है। हानियों को नगण्य मानते हुए मोटर द्वारा उत्पन्न बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसे हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 960√3/पाई। सही उत्तर होगा इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों अगर आपको हल नहीं करने बनता तो ये देख लीजिए, यहाँ से देखकर आप हल कर लीजिए वीडियो को रोककर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक तुल्यकालिक मोटर में वी वक्र इनमें से किसके बीच खींचे जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा फील्ड धारा के बीच। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी आप खुद से ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, तुल्यकालिक मोटर में अवमंदक वाइंडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ये इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों इसमें जो है अवमंदक वाइंडिंग तुल्यकालिक मोटर के पोल फेज पर लगाई जाती है। यह वाइंडिंग मोटर में हंटिंग प्रभाव को भी कम करती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, शक्ति गुणक को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों और भी विधियाँ हैं, जैसे कि स्टैटिक कैपेसिटर और सिंक्रोनस कैपेसिटर और उच्च गति गुणक वाली मोटरों के प्रयोग द्वारा भी पावर फैक्टर सुधार सकते हैं, और फेज कंपेंसेटेंट मोटरों द्वारा और फेज एडवांसर भी द्वारा भी किया जा सकता है। दोस्तों और इधर अधिक जानकारी आप खुद से ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उत्साहित तुल्यकालिक मोटर के कारण घटित होगा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मशीन एक अग्र शक्ति कारक धारा को खींचती है। ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है।
दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण तुल्यकालिक मशीन की कार्य पद्धति को परिभाषित करता है। दोस्तों ये बार बार रिपीट हो रहा है, आपको ये काफ़ी हद तक आने लगा होगा। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी बराबर पोल गुणे चालकों की संख्या अपान 120 होगा, जो कि सही उत्तर है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से निम्न में कौन सा सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का कारण नहीं है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वायु घर्षण, इसका सही उत्तर होगा। और इसमें जो है सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग परिवर्तनशील आवृत्ति या परिवर्तन भार या परिवर्तनशील प्रदाय विभव के कारण होता है। हंटिंग कम करने के लिए ध्रुव नालों पर अवमंदन कुंडलों के स्थापन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सवाल है काफ़ी आसान सवाल, आप इसे हल जरूर करें। सप्लाई आवृत्ति पर जब 50 हर्ट्ज है तो भारा ध्रुव तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति डैश डैश है। दोस्तों इस पर निकालेंगे, फार्मूले पर रख देंगे, आपका मान आ जाएगा 500 आरपीएम, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा अगला प्रश्न, शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अधिक उत्तेजित यानी ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिस विद्युत मोटर में रोटर और स्टेटर फील्ड एक साथ घूर्णन करते हैं उसे डैश डैश कहते हैं। राइट आंसर सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। दोस्तों इसमें सिंक्रोनस मोटर में एसी और डीसी दोनों सप्लाई दी जाती है, और इसमें जो एसी होती है वो स्टेटर में और जो डीसी होती है वो रोटर में इसमें सप्लाई देते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तुल्यकालिक मोटर को उपकेंद्र के अभिग्राही सिरे पर डैश डैश के लिए लगाया जाता है। राइट आंसर शक्ति पावर फैक्टर सुधार करने में और उपकेंद्र वोल्टता में स्थिरता दोनों इसमें सही उत्तर होंगे, जो कि उपयुक्त दोनों कार्य करने हेतु ये सक्षम होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, एक समान उत्तेजना के साथ चल रहा तुल्यकालिक मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में से किसमें परिवर्तन लाता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर करंट में। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर अधिक जानकारी आप खुद से ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, उस अधिकतम टार्क को क्या कहा जाता है जो एक तुल्यकालिक मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉक्ड रोटर टॉर्क, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक स्टेटर एमएमएफ घूर्णक फ्लक्स की तरह ही समान गति में घूमता है तो स्टेटर एमएमएफ और घूर्णक फ्लक्स के बीच सापेक्ष गति क्या होगी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 0 होगी यानी 0 होगी। अगले प्रश्न पर, तुल्यकालिक मोटर में प्रारंभिक टार्क और रनिंग टार्क के बीच का अनुपात क्या होता है। राइट आंसर दोस्तों 0 होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इस पर जुड़ जाइए, आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाती हैं। चलिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो इस चैनल को आप टेलीग्राम पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, जो कि दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को डैश डैश कहा जाता है। राइट आंसर दोस्तों, स्लिप यानी विचलन फिसलन, इसे स्लिप कहते हैं। जो कि दोस्तों स्लिप का ये फार्मूला दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये सवाल आ गया, बिल्कुल काफ़ी आसान सवाल है। एक 3 फेज 4 पोल और 50 हर्ट्ज वाली तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो 1500 आरपीएम सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक तुल्यकालिक मोटर की अति उत्तेजित यानी ओवर एक्साइटेड होकर चल रही है तो शक्ति कारक डैश डैश होगा। राइट आंसर अग्रगामी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तुल्यकालिक मोटर में शुरुआती बलाघूर्ण यानी स्टार्टिंग टॉर्क
प्रदान करने और चाल दोलन हंटिंग प्रभाव को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, पोनी मोटर का प्रयोग कर डेड डैश के लिए एक स्टार्टिंग विधि है। राइट आंसर, तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए पोनी यानी सेल्फ स्टार्ट करने के लिए पोनी मोटर और डैम्पर वाइंडिंग, प्राइम मूवर, इंडक्शन मोटर आदि का उपयोग करते हैं। तुल्यकालिक मोटर एक स्थिर गति पर कार्य करती है, यानी इसमें लोड घटाया बढ़ाया जाता है लेकिन इसकी गति स्थिर रहती है। ये इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है। सामान्यतः उत्तेजन वाली तुल्यकालिक मोटर में पावर फैक्टर डेड डैश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एकक होता है। तुल्यकालिक मोटर डेड डैश है। राइट आंसर, यह स्वतः परिवर्तित मोटर नहीं होती यानी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसे पोनी मोटर द्वारा स्टार्ट करते हैं और अवमंदक कुंडलन से। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सवाल है वही बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा पर चलने वाली 4 पोल तुल्यकालिक मोटर के लिए शाफ्ट की घूर्णन गति क्या होगी? दोस्तों इसमें गति निकालना आपका, अगर आप हल करेंगे तो आपका 1500 आरपीएम सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तुल्यकालिक मशीनों में अवमंदक कुंडली डेड डैश के तहत तुल्यकालिक 3 फेज वोल्टता बनाए रखती है। राइट आंसर, असंतुलित भार स्थिति। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग डेड डैश के लिए किया जाता है। राइट आंसर, वोल्टता नियमन और शक्ति गुणक सुधार करने में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है। डेल्टा वी वक्र डेड डैश ग्राफ है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पावर फैक्टर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें कैसे सुधारा गया है। पावर फैक्टर और क्षेत्र धारा में कैसा संबंध यहाँ पर खींचा गया, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, तुल्यकालिक मोटर में डेड डैश की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 फेज एसी यानी 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा आपूर्ति। जबकि दोस्तों एसी डीसी दोनों की आवश्यकता होती है मोटर में। सिंक्रोनस मोटर में एसी जो है स्टेटर में और डीसी जो है रोटर में इसमें सप्लाई दी जाती है, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। एक सिंक्रोनस मोटर को एक सिंक्रोनस संधारित्र की तरह प्रयोग कर सकते हैं जब यह होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अति उत्तेजन होती है। दोस्तों ये तुल्यकालिक मोटर को पश्चगामी, अग्रगामी तथा इकाई शक्ति गुणक पर चलाया जा सकता है, यानी दोस्तों लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों पर ये कार्य करती है। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर डेड डैश पर प्रचलित हो सकती है। राइट आंसर दोस्तों, पश्चगामी, अग्रगामी और इकाई शक्ति गुणक यानी लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य करती है। अगले प्रश्न पर दोस्तों, जब इसका थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, जब मोटर में क्षेत्र यानी फील्ड वाइंडिंग पर अधिक उत्तेजन दिया जाता है तो मोटर अग्रगामी पर प्रचलित होती है, जबकि दूसरा है क्षेत्र कुंडली पर कम उत्तेजन दिए जाने पर मोटर पश्चगामी पर प्रचलित होती है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, आप इसे जरूर जान लें। अगला है, तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर शुरू करने के लिए किस आपूर्ति की ज़रूरत होती है? राइट आंसर, 3 फेज एसी और डीसी की आपूर्ति की आवश्यकता होती, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया है। अगला प्रश्न है, वही बार बार आ रहा, 4 पोल और 50 हर्ट्ज की समकालिक यंत्र निम्नलिखित में से किस गति पर चलती है? राइट आंसर दोस्तों 1500 आरपीएम आ जाएगा, आप हल करेंगे। अगला प्रश्न है, ऊर्जा घटक में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर बिजली घरों और सब स्टेशनों में बस बार के समांतर उपयोग की जाती है? राइट आंसर, सिंक्रोनस मोटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर की गति। राइट आंसर दोस्तों, बदलते लोड पर लगभग स्थिर रहती है। इसमें गति
स्थिर रहती है। यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसके स्लिप का मान 0 होता है। इसमें 2 स्लिप की आवश्यकता होती है। ये लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पर चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में सिंक्रोनस मोटर के नुकसान पहचाने। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसके लिए डीसी उत्तेजना की आवश्यकता होती है जो बाहरी स्रोत से दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसका ये नुकसान है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस में शाफ्ट और लेमिनेटेड कोर पर लगे पोल और वाइंडिंग का कोर बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है। राइट आंसर सैलिएंट पोल टाइप रोटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजन में परिवर्तन उसके डेड डैश को प्रभावित करता है। राइट आंसर ऊर्जा घटक को। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, इनमें से कौन सा सिंक्रोनस मोटर का लाभ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह नो लोड से फुल लोड तक स्थिर गति प्रदान करती है। ये इसके लाभ हैं दोस्तों। सिंक्रोनस मोटर के और क्या क्या लाभ है देख लेते हैं। ये पृथक पृथक गति यानी पावर फैक्टर पर कार्य करने योग्य होते हैं। ये इस मोटर की गति भार में कम या अधिक होने पर गति स्थिर रहती है। यानी भार कम ज़्यादा होगा तो गति आपकी वही रहेगी। ये मोटर प्रवाहित विभव के कम या अधिक होने पर स्थिर रहती है। ये इसके पॉइंट हैं। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा अगला प्रश्न, सिंक्रोनस मोटर का ऊर्जा घटक cos फाई किस के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, P/√3VI। यानी यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर की शक्ति के लिए देख सकते हैं फार्मूला दिया गया है, P/√3VI cos फाई। यहीं से आपका निकाल लिया गया शक्ति गुणक का फार्मूला। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, शाफ्ट लोड की अव्यवस्थित किए बिना निम्नलिखित में विकल्पों में से किसको द्वारा एक सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर को बदला जा सकता है। राइट आंसर क्षेत्र उत्तेजन को बदलकर। ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी जानकारी है, अधिक जानकारी यहाँ से ले सकते हैं आप खुद से। तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर हमेशा एक समकालिक गति से चलते हैं, क्योंकि डेड डैश के मध्य अंतर्ग्रंथन इंटरलॉकिंग होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टेटर और रोटर फील्ड दोनों का। दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर सदैव तुल्यकालिक गति से चलती है तथा चलते समय एक समान गति बनाए रखती है। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। यह डबल एक्साइटेड मोटर होती है। इसकी घूर्णन गति प्रत्येक लोड पर स्थिर रहती है। यह लैगिंग, लीडिंग और इकाई यानी यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर में पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक क्या होता है। राइट आंसर आपूर्ति, आवृत्ति और गति ये होता है। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित मोटर में कौन सा उच्च दक्षता वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर स्थिर गति पर परिभ्रमण करती है। सिंक्रोनस मोटर लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पर कार्य करती है। सिंक्रोनस मोटर शुरू होने में विफल क्यों होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपूर्ति वोल्टेज बहुत कम हो जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए विकल्पों में सिंक्रोनस मोटर के लाभ का चयन करें। राइट आंसर दोस्तों लगातार संचालन की गति बनी रहती है इसमें। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों ये सवाल है, आप इसे हल जरूर करें। 3 फेज 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंक्रोनस मोटर में 14 डिग्री इलेक्ट्रिकल का लोड समकक्ष मैकेनिकल डिग्रीज कितनी होगी। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर जो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री, जो कि आपका सही उत्तर होगा। 7 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसे हल जरूर करना और कमेंट में करना क्या आपका उत्तर इतना आ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी पता चल पाए कि यहाँ पर भी यूथ कंपटीशन की सॉल्यूशन चल रहा है। आप उन्हें ज़रूर शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।